कांग्रेस का गढ़ रायबरेली माना जाता है और अभी तक यहाँ पर कांग्रेस का डंका बजता था। नगर निकाय के चुनाव में भी चारों दलों के प्रत्याशी अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और जीत का सेहरा बंधने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन यहाँ पर है, आइए उन्हीं से जानते हैं कि शहर का, नगर का प्रथम सदस्य किसको चुनना है, किसको चुनेंगे और क्या मूड है। आइए जानते हैं कि क्या मूड है शहर में, जनता का क्या मूड है। शहर में जनता जो है वो प्रत्याशी देखकर अब की बार वोट दे रही है। तो अगर प्रत्याशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत एक हासिल करने जा रही है। चूँकि जो है कांग्रेस का प्रत्याशी वो अंगूठा टेक है और जो है सपा का प्रत्याशी वो भी अंगूठा टेक है, प्राइमरी पास है। आपको बता दें कि जो आदमी खुद का विकास नहीं कर पाया वो संस्था, जिस संस्था में बैठेगा उसका क्या विकास करेगा। तो निश्चित ही यहाँ पर जो है कोई लड़ाई में नहीं, यहाँ पर जय भाजपा। भाजपा की आप बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यहाँ प्रचार करने के लिए आ चुके हैं। अगर इतनी बड़ी लहर थी तो उनको आने की क्या जरूरत थी। देखो कांग्रेस की माता जी कहाँ हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और नेता हैं, कहाँ है कांग्रेस का कोई नेता दिखाई पड़ा अभी तक। तो कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है इस जनपद में, तभी इन्होंने वॉकओवर दे दिया है। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस हार मान चुकी है, भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा तो लगता है इस देश से विलय होने वाली है। हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश में मजदूरों के लिए, वो किसानों के लिए, पूरे देश से इन्होंने ये बता दिया कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। मनरेगा से लेकर के जो भी पत्थर से नुकसान हुआ खेतों में, उससे लेकर के नौजवानों के रोजगार से लेकर के भाजपा ने कहा मेरे पास कुछ भी है नहीं है। इस स्थिति में हमारे नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग हैं, अपने हिसाब से वोट देंगे। ये नहीं कि कौन कितना योग्य है और आईएएस का बेटा आईएएस और पहलवान का बेटा पहलवान आ जाए तो इसी को पहलवान मान लेंगे। ये कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे योग्य लोग हैं। किसको वोट देना है और कौन सा प्रतिनिधि अपना जो है नगर पालिका का अच्छा चुन करके अपने बीच में रखना है, जो उनके लिए हर समस्याओं से, मलिन बस्ती से लेकर के आईएएस पीसीएस के बंगले तक साफ रखने के लिए, अस्पताल से लेकर के चौराहों तक साफ रखने के लिए, गलियों से लेकर के कूचों तक साफ रखने के लिए स्वच्छ शासन और स्वच्छ प्रशासन दे सकेगा। नगर पालिका जैसा कि यहाँ के लोग नागरिक प्रबुद्ध माने जाते हैं, शहरी क्षेत्र है और इससे पहले जो नगर पालिका चेयरमैन थे वो किसी एक एमएलए के विशेष अनुकंपा में या उसी के साथ उन्होंने पूरे विकास किए या जो भी किए, पूरी तरह से नगर पालिका में ठेकेदारी एक एमएलए। और इस बार क्या मूड है, क्या हुआ मूड देखिए, चूँकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना ठगा, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, मतलब चाहे किसानों के आप बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का पुलिंदा हैं। ये जहाँ खड़े होते हैं केवल झूठ बोलते हैं और इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए हमारा जो अपना सर्वे है, मानना है कि इस नगर पालिका के इस चुनाव में केवल लोग, नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक केवल और केवल समाजवादी पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। भाजपा झूठ का पुलिंदा है और कांग्रेस से माता जी गायब हैं, क्या कहना है। देखिए, ये इस चुनाव को, नगर निकाय के चुनाव को सफाई और नाली और सड़क को खरिंजे से खाली जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये चुनाव राजनीतिक दलों के बीच में हो रहा है और रायबरेली का खास तौर से अगर कहें तो भाजपा की जहरीली राजनीति को बेदखल और खारिज करने के लिए रायबरेली एकदम तैयार बैठी हुई है। सोनिया गांधी लंबे समय से बीमार हैं। वो उन्होंने जो उनको करना था वो अपने शुरू के 5 साल में ही उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। ये रायबरेली की जनता का काम था कि वो उनके द्वारा जो कुछ गिफ्ट किया गया था उसको बचा के रखते। एम्स में 360 बेड का हॉस्पिटल कट
कर दिया गया और उसका बजट नहीं जारी किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो फुल फ्लेज अभी नहीं चल रहा है। तो ये रायबरेली के लोगों का मामला है कि आप अपने बजट के लिए नहीं लड़ रहे हैं और बेड आपका 360 बेड चला गया, इसके लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। तो ये मामला है। विश्व अनुसंधान केंद्र का आपके पास जमीन बजट है, ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो ये आप स्टेट गवर्नमेंट से लड़िए। ये रायबरेली के लोगों का मामला है। ये एजुकेशन हब के रूप में बिल्ड किया जा रहा था, उसके लिए आप फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो सोनिया गांधी को आप कितना एलिगेट करेंगे। बात ये नहीं है। बात ये है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है बीजेपी के रहते हुए, और ये लड़ाई खाली नहीं है कि आपके गांव का नाली मोहल्ले का नाली साफ हुआ कि नहीं हुआ। ये पॉलिसी को लेकर के और भाजपा का वो जो जंगल राज स्थापित किया गया, देख लिया लोगों ने किस तरह से इसी सिविल लाइन्स के अंदर इसी सिविल लाइन्स में कैसे लोगों को बेदखल किया गया, कैसे बेदखल किया गया। आज वही लोग जो माफियागिरी की बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा हम माफिया खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे यार खुद आप देखिए कितने लोगों को आप अपनी गोद में लिए घूम रहे हो। अभी माफिया यही बगल के जिले का गोंडा का जो है ब्रिजभूषण शरण और उसके ऊपर 200 बच्चियों के साथ रेप का आरोप है और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी जो है तख्ती टांग कर पहुंच रहा है थाने खुद। देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि जब पुलिस को आप कम्युनल करेंगे, उसको ही गुंडा अपराधी बना देंगे, हत्यारा बना देंगे, आप सारी डेमोक्रेसी की जितनी संस्थाएं हैं उनको आप बाईपास कर जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके पास सरकारी असलाह इतना है, तो स्वाभाविक है थोड़ा डर। पुलिस गुंडा है? पुलिस गुंडा नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये अतीक अहमद जैसे माफियाओं का गुणगान करने वाले और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले, इनको कतई जो है निकाय चुनाव में बोलने का ही हक नहीं है। और आपको बता दें कि अब की बार जो है डबल इंजन में तीसरा इंजन लगने जा रहा है, इसको कोई रोक वोक नहीं पा रहा है। ये इसी तरह गुणगान करते रहें। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम भी गुंडई के पक्ष में नहीं हैं। जो गुंडा हैं उन पर कानून भारतीय संविधान है, इसके तहत ज़रूर कार्रवाई की जाए। लेकिन एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जिन पर जो हमारे संज्ञान में है 48 या 49 मुकदमे हैं, इन्होंने अपनी सरकार में अपने ही ऊपर मुकदमे खत्म किए। अब बताइए गुंडा आम व्यक्ति है या अन्य एमएलए हैं या इनके 58 एमएलए? सपा सरकार में तो अपराधियों को जेल छोड़ने की बात हो रही थी, क्या कहेंगे, किस तरह देखेंगे आप? हमारी संज्ञान में तो ऐसा कोई समाजवादी पार्टी में कोई अपराधी छूटा हो, जबकि कि राम रहीम जो एक बाबा है हरियाणा वाला, वो पैरोल पे है, वो पैरोल पे है, उसको पैरोल दी गई है। किस गवर्नमेंट ने पैरोल दी है ये सबको पता है। और वो कितना हत्याएं किया है पत्रकार से लेकर के, और कितने लोगों को मारा और कितनी बच्चियों के साथ मोनेस्ट्रेशन किया उसने, छूट रहा है, वो कितना हत्या हुआ है वो सबको पता है। इनकी अपनी खुद की सरकार में कितने अपराधी मंत्री हैं और कितने लोग हैं वो सब पता है। इलाहाबाद के अंदर ये केसों जो है राहजनी से लेकर के और फर्जी चंदा वसूली से होते हुए कहाँ कहाँ इन्वॉल्व रहे, सारे मुकदमे उन पर लगे रहे, तो वो कोई न बताए कि उत्तर प्रदेश में रोज एक बच्ची का रेप हो रहा है, रोज न्याय कितना महंगा हो गया। ये बगल के उन्नाव में आप देख लीजिए तो एक परिवार पूरा कुनबा नष्ट हो गया उस बच्ची का खाली न्याय मांगने के लिए। इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की बात हो रही। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए ये आम भावनाओं का, जन भावनाओं का प्रकटीकरण है। इसको पार्टी के चश्मे से देखने के लिए यहाँ कई सारे लोग हैं जो पार्टी के बता रहे हैं भाजपा ने ये कर दिया, सपा ने ये कर दिया, फलानी पार्टी ने। अभी एक बार बात हो रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात न करें, दूसरी बार नाली पानी सड़क खरिंजे की बात न करें। नगर पालिका अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। अगर केवल स्थानीय मुद्दों की बात करें, राजनीतिक दल इसमें आते ही क्यों हैं जब राजनीतिक दलों के हिस्सा लेने का चुनाव ही नहीं है। स्थानीय स्तर पर इनको बात करें, नाली पानी सड़क खरिंजा की बात करना चाहिए, सड़कों की बात करनी चाहिए, उस पर काम करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 4-4 मंत्री, 4-4 विधायक लगे पड़े, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं स्थानीय चुनाव का प्रचार करने के लिए। जो सामान्य दल छोटे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और विधायक मंत्री लगे हुए हैं और दूसरे दल के लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपका कहना है कि फाइट कैसे करेंगे, दूसरे दल बचेंगे नहीं? क्या कहना, आप किस तरह देख रहे हैं? भाई शासन के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मंत्री लेंगे, वो दबाव बना रहे हैं। दूसरे दल वाले क्यों आ जाएंगे? आएंगे तो उनको वोट डालना है, जो भी जनता है वोट डालेगी, अपना चुप से वोट डाल के जवाब दे देगी। आप आइए, इतना आना, 4 मंत्री लगे हो चाहे 4 विधायक लगे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जनता वोट डालकर जवाब देगी, क्या कहना है सर आपका? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी रायबरेली है, बट बहुत देर हो गई है। यहाँ जो है अब की बदलाव का पूरा मन बना लिया है रायबरेली की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। निकाय चुनाव का जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा बड़े चौंकाने वाले और अप्रत्याशित परिणाम होंगे। क्योंकि किसको जिता रहे हैं? जनता जिता रही है, हम थोड़ा जिता रहे हैं। जनता को जिसको जिताना है वो जिता चुकी है। केवल 4 मई और जो एक और डेट है वो डेट नहीं जानकारी हमको, 11, इसमें केवल वोट और मोहर लगनी है।
बाकी ये जंगल राज के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। विकास का मुद्दा गायब है, केवल धार्मिक मुद्दों के आधार पे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, बाकी सब बेवकूफ़ बनाने वाली। मुख्यमंत्री कहते हैं जंगल राज खत्म हो गया, माफिया खत्म हो रहा है, और ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बिल्कुल ही कहेंगे जंगल राज, क्योंकि इन्होंने जो भी अपना राजनीतिक जीवन किया, जो राजनीतिक लड़ाई वो जंगल राज में ही लड़ी, और जंगल राज के जंगलों के नियम से ही लोग लड़ते रहे हैं। नियम कानून और कानून की परिभाषा तो इन लोग को आती नहीं, क्योंकि उनको संविधान को और कानून को हमेशा ताक पे रखा है। बात हो रही नगर पालिका की, योगी जी के आने की। हमारे पास नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता है, जनता उनको प्रेम करती है, उनको चाहती है, इसलिए उनके पक्ष मतदान करती है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, निश्चित इस बार तीसरा इंजन जुड़ेगा, और तीसरा इंजन जुड़ने के साथ साथ 2024 में जो कांग्रेस का रहा यहाँ जितना बचा है वो भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर किस में टक्कर मान रहे हैं आप? सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, चारों दल अपने अपने जीत के दावे करें, किस में टक्कर मान रहे हैं आप? भाजपा और सपा का टक्कर है। यहाँ कांग्रेस को डुबोने वाले किशोरी लाल शर्मा गायब हैं, और किशोरी लाल ने बर्बाद कर दिया नगर पालिका। यदि किशोरी लाल शर्मा चाहता तो यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीत सकता था। तो कैसे, क्या? सोनिया गांधी जो भी काम किया किशोरी लाल ने बर्बाद करने का काम किया। यदि कांग्रेस को बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति है तो केएल शर्मा है। हम तो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी किशोरी लाल शर्मा को शामिल कर लो, खुद ही बर्बाद हो जाओगे। तो शायद चाय के लिए तरस जाओ आप। फिलहाल नगर पालिका के चुनाव में सभी जो है दावे कर रहे हैं, सभी लोगों ने बड़े बड़े दावे किए। कोई कांग्रेस की बात कर रहा, तो कोई भाजपा की कर रहा, कोई सपा की बात कर रहा। फिलहाल जो मामला त्रिकोणीय अभी तक नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ लोग उसको सीधी टक्कर मान रहे हैं सपा, भाजपा और कांग्रेस में, तो कोई उसको भाजपा और सपा में सीधी टक्कर मान रहा। फिलहाल अब 13 तारीख के बाद परिणाम सामने आएगा कि जनता किसको चुनती है। और रायबरेली से कैमरामैन रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।